बड़ा मस्त लग रहा है, जवानी जिंदाबाद। ये नाम सोचे कैसे, पहले तो ये बताइए आप। तो इसका जो टाइटल है जवानी जिंदाबाद, उससे आप लोग आज इस प्रेस मीट में भी आप देख सकते हो कि सबका जोश कैसा है। तो टीम इतनी अच्छी है, स्टोरी इतना अच्छा है, सब लोग इतने अच्छे हैं। एंड ये मेरा पहला छत्तीसगढ़ी मूवी होगा। आप हंसी खुशी और एक फैमिली के टाइप आप अगर रह के बनाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म ज़्यादा अच्छी बनती है। पहली बार जब मुझे टाइटल पता चला, पता ऐसा लगा ऐसा क्यों है टाइटल जवानी जिंदाबाद, मतलब क्या है। तो जवान, अगर जवानी जिंदाबाद नहीं होगी तो और किसको जिंदाबाद करेंगे। आज जवान जिंदाबाद है तो कल भी जवान जिंदाबाद है। पीछे में पोस्टर है जवानी जिंदाबाद, और जवानी जिंदाबाद जो फिल्म है उसका मुहूर्त है, उसके जो निर्माता है, उसकी जो टीम है, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे आखिर पिक्चर में क्या कुछ खास आने वाला है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद, थैंक यू। आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के जनता को प्रणाम। ये नाम तो बड़ा मस्त लग रहा है, जवानी जिंदाबाद। ये नाम सोचे कैसे, पहले तो ये बताइए आप। यूथ की फिल्म थी, और जवान, अगर जवानी जिंदाबाद नहीं होगी तो और किसको जिंदाबाद करेंगे। आज जवान जिंदाबाद है तो कल भी जवान जिंदाबाद है। ऐसा तो इसमें एक्टर और एक्ट्रेस कौन कौन रहने वाले हैं, और पिक्चर में क्या स्टोरी है ये बताइए। सर स्टोरी बता दूंगा तो 70 रुपये कहाँ से आएंगे आप। अरे ठीक है, वो 70 रुपये। आप स्टोरी की जो कहानी है, क्या शुरुआत कैसे होने वाली है, ये प्लॉट बता देता हूँ मैं आपको। यूथ पे है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि 16 साल के बाद अगर जवान होता है बच्चा, तो या तो गंदे रास्ते पे चले जाता है या अच्छे रास्ते पे चले जाता है। हम वही दो रास्ते बता रहे हैं कि यूथ कहाँ जाए और कैसा जाए, उसका क्या असर पड़ सकता है। जितना फनी टाइटल है उतना संदेश भी दे रहे हैं, और टाइटल के हिसाब से हम आपको ठहाके तक हंसवाएंगे भी, और लास्ट में एक संदेश भी दे के जाएंगे कि यूथ होता क्या है। ऐसा वो उद्देश्य क्या है और संदेश क्या है, ये बता दो। क्या दिक्कत वही तो सारे सर। है? ऐसा संदेश नहीं बताना है। ना, वही नहीं बताना है। क्लाइमैक्स है वो। ऐसा आपका क्या अभिनय है इसमें, अभी तो डायरेक्टर सर ही बताएंगे। बता दीजिए। सर ये मेरे फिल्म का हीरो है। मेरे फिल्म में 2 हीरो और 2 हीरोइन हैं, क्योंकि यूथ हमको दिखाना था। एक नटखट है, एक होशियार है, चुलबुला है, एक सुंदर सी लड़की है, एक ताबड़तोड़ तूफानी लड़की है, एक तोतलाता फूकता हुआ प्रिंसिपल है। बहुत सारे मज़ेदार कैरेक्टर हैं। सबके कैरेक्टर आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। ये है वो तूफान कैरेक्टर, और इधर आपको दिखेगा लक्षित, ज्योत्सना, सुमन, आकाश, और सबसे बूढ़ा आदमी पुष्पेंद्र सिंह। सबसे जवान। सबसे जवान हम लोगों की सबकी एनर्जी मिलेगी तो भी कम पड़ जाएगी। बरोबर, ये तो कंप्लीट कर रहे हैं। हर कोई मानता है इस बंदे में जितनी एनर्जी है शायद आजकल के जवानों में भी ना होगी, ऐसा बोलना पड़ता है। इस फिल्म में कितने गाने आने वाले हैं? 8, 8 गाने। और सारे गाने आपको गुदगुदाएंगे, नचवाएंगे, रुलाएंगे भी एक आध। हाँ बिल्कुल ठीक। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी फिल्में आ रही है, और फिल्में अच्छी अच्छी बजट की आ रही है, और सुपर डुपर हिट हो रही है। इस फिल्म में ऐसा क्या कुछ रहेगा जो दर्शक को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा? ऐसा कुछ कहानी में कुछ होगा? हाँ होगा। जिस मुद्दे को हम लोग लेके जा रहे हैं वो मुद्दा में अभी तक फिल्म नहीं बनी है। कॉलेज पे बनी है, हंसी मजाक पे बनी है, इमोशन पे बना है, मारपीट पे बना है, गुस्से पे बना है, सस्पेंस पे बना है, हॉरर पे भी बन गया ना अब। लेकिन अभी तक हम जिस मुद्दे को उठा के लेके आ रहे हैं इस मुद्दे पे नहीं बना है, और वही मुद्दा सस्पेंस है आपके लिए, ताकि वो 70 रुपये में आपसे लेके जाऊँगा। क्या बात है, ठीक है। ये बताइए, छत्तीसगढ़ी फिल्म आ रही है, लगातार सुपर डुपर हिट हो रही है, आप इतने सारे एक्ट्रेस हैं, ये अंतिम बजट क्या जा रहा है फिल्म का? सवाल बिल्कुल सही है, आदमी गलत है, प्रोड्यूसर भी बताएगा ना जी बजट का। आप नहीं बता पाएंगे। नहीं, हम तो ये सब के सब हम जितने हैं ना, हम तो उनके पैसे लेके काम करने वाले हैं। पैसे तो वही बताएंगे क्या लग रहा है, कितना लग रहा है, कैसा लग रहा है। ये कब तक आने का है फिल्म आप? कोशिश है 2024 में आ जाएगी। ऐसा आपका नाम बता? आकाश सोनी। आकाश सोनी जी। ये फिल्म आप कर रहे हैं, इस फिल्म में आपको क्या कुछ सही लगा कि इस फिल्म को आपने चयन किया कि इसको करना चाहिए? देखिए, क्या एक कलाकार के लिए किसी फिल्म को चयन करने का सबसे जो महत्वपूर्ण जो तरीका है वो ये है कि वो स्क्रिप्ट कैसी है, उसके डायलॉग कैसे हैं, उसकी कहानी कैसी है। और ये कहानी एकदम परफेक्ट है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। कोई भी आर्टिस्ट एक कहानी को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ये बिल्कुल चाहेगा कि इसका हिस्सा तो बिल्कुल बनना चाहिए। तो बिल्कुल इसी के हिसाब से मुझे लगा कि मुझे ये हिस्सा बनना चाहिए। और साथ ही साथ एक ब्रांड वैल्यू होती है, एक टैग होता है कि एक टीम जो है उसमें डायरेक्टर जो है उन्होंने पिछला क्या काम किया है,
तो वैदेही जैसी इतनी अच्छी फिल्म, इतनी अच्छी कॉमर्शियल फिल्म देखने के बाद तो मुझे लगा नहीं, टीम भी अच्छी है, स्क्रिप्ट भी अच्छी है, तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है, इसलिए फिल्म को मैंने साइन किया। सही है। तो आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुमन पटनायक है। ऐसा इस फिल्म में ऐसा कुछ लगा आपको कि इसको करना चाहिए, ऐसा क्या चीज़ था? चीज़ जो इसका जो टाइटल है जवानी जिंदाबाद, उससे आप लोग आज इस प्रेस मीट में भी आप देख सकते हो कि सबका जोश कैसा है। तो टीम इतनी अच्छी है, स्टोरी इतना अच्छा है, सब लोग इतने अच्छे हैं। और ये मेरा पहला छत्तीसगढ़ी मूवी होगा, तो जवानी जिंदाबाद टाइटल पे तूने क्या रिएक्ट किया था? वो हाँ, जो पहली बार जब मुझे टाइटल पता चला, मेरा ऐसा लगा ऐसा क्यों है टाइटल जवानी जिंदाबाद, मतलब क्या है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने कॉल किया था सागर जी को, ऐसा टाइटल क्यों है, क्या है इसमें। तो वो बोले नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तू सोच रही है, लेकिन बहुत बढ़िया कुछ है। और जो भी है आप लोग देखोगे बिल्कुल। और बाकी ये जो कहानी है इसका जो भी हम लोग संदेश देना चाहते हैं यूथ को, वो तो हम बताने नहीं वाले हैं, वो आपको क्लाइमैक्स में पता चलेगा। तो उसके लिए आपको आके मूवी हमारा देखना पड़ेगा। और बाकी हम लोग जितने भी हैं, हम यही कोशिश करेंगे कि मूवी को ऊंचाई तक लेके जा सकें। ठीक है। अब ये बात हुई जवानी जिंदाबाद से, आपके मन में जो ख्याल आए थे वो ख्याल क्या था, वो भी बता दीजिए। मतलब ऐसा कुछ आप तो फंसा रहे हो, ऐसा आपको ये बोलना जरूरी था अभी। हमारे मन में कोई बुरा ख्याल था, हमारे मन में कोई बुरा ख्याल नहीं था। आपके मन में जो ख्याल था वो बता दीजिए। नहीं, जो प्रेस मीट के पहले ही जो सागर जी ने क्लियर किया था, जवानी नॉट इन द सेंस की यौवन, ये है यूथ के ऊपर, तो वही था युवा के ऊपर। तो मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं आया था, बहुत अच्छा बात आया था। ऐसा बातें बताई नहीं जाती, मेरी ये सब बातें बताई नहीं जाती, ऐसा कैमरे के सामने नहीं बताई जाती। हाँ तो आप ऑप्शन पूछ लेते, हम लोग बता देते। अभी आप ऐसे पूछ रहे हो कैमरे के सामने, तो अभी टीम के साथ कितना मजा आ रहा है? आप लोग जो टीम है, मजा कितना आ रहा है? मैं सुमन से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ और बाकी लोगों को तो मैं जानती हूँ पहले से, पर ऐसा लग नहीं रहा है सुमन से फर्स्ट टाइम मिली हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म में जितने दिन भी हम शूट कर रहे होंगे, ऐसे ही मज़ा आने वाला है। ऐसा Yes. मतलब पता चल गया कि अब खूब मजा करना है फिल्म के साथ। बिल्कुल, एक फिल्म आप हंसी खुशी और एक फैमिली के टाइप आप अगर रह के बनाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म ज़्यादा अच्छी बनती है। चाहे वो टेक्निकली बोलो, चाहे वो रिलेशनशिप के कारण बोलो, तो एक टीम का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है और फैमिली के जैसा होना बहुत ज़रूरी है, तो फिल्म अच्छी बनती है। आप क्या नाम लिखते हैं? सबसे पहले संगवारी मला जय जोहार, मैं हूँ आपमन के लक्षित झांझी। और आप अभी से ही देख रहे हो मुहूर्त वाले पूजा वाले दिन ही टीम की एनर्जी कितनी आई है, तो शूट होते होते कितनी हाई हो जाएगी, अब हिसाब लगा लो। ऐसा ये एनर्जी डाउन तो नहीं हो जाएगा कहीं? आज तो बहुत ज्यादा एनर्जी डाउन वाला तो इधर कोई नहीं है, जितने खड़े सबका एनर्जी बहुत आई है। वैसे टाइटल है ना, टाइटल में तो है ही जवानी, बुढ़ापा भी थोड़ी खाना भी पड़ेगा। अभी बहुत बची है जवानी। हम लोगों को बहुत जोश आ जाता है। ऐसा अब जवानी है, जवानी जिंदाबाद टाइटल है, तो बुढ़ापा क्यों लाए? हम लोग भी एकदम ऐसे बुढ़ापे टाइप रहेंगे तो हमारी फिल्म को जवान कैसे करेंगे। तो हम लोगों का जवानी और जोश में होना टाइटल जस्टिफाई करना जरूरी है ना। टाइटल सॉन्ग आ गया आप लोग का? हाँ जी, अरे सुना दीजिए, इतने लोग हैं तो आप हमारे पास आ गया है। ऐसा मतलब ऑडियो लॉन्च नहीं हुआ है? ऑडियो लॉन्च अभी नहीं हुआ। एक ही दिन में सब चाहिए, ऐसा कैसे होगा? नहीं, हमको लगा कि ऑडियो लॉन्च कर दिए हो आप लोग। आज तो मुहूर्त हुआ है गुरु, ऐसा अभी तो टाइम है, अभी टाइम है। बट इतना आपको बता दूं, अभी से लेके पिक्चर रिलीज तक, चाहे आप पिक्चर देखें और चाहे आप किसी भी टीम मेंबर का इंटरव्यू लें, आपको मजे इतने ही आने वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ी फिल्म है जवानी जिंदाबाद, आज मुहूर्त था। और जवानी जिंदाबाद फिल्म के जो निर्माता है, जो टीम है, उनसे हम बातचीत कर रहे थे।